टैग्स में। लेकिन अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कोई एक सिनेरियो है, ठीक है, और उस सिनेरियो के बाद जो जैसे आपने टैग लगा, जिस देखो बिफोर और हुक्स लगा रखे हैं और दो हुक्स लगा रखे हैं, एक टैग के साथ है और एक बिना टैग का है। जो टैग वाले के साथ होगा उसके आगे क्या होगा, वैल्यू। अच्छा हाँ, तभी बता रहे तुम्हारा इशू क्या है। टैग तो उस समय आप देखो, एक विदाउट टैग है और एक क्या है, विथ टैग, ठीक है। और जिस सिनेरियो को तुम रन कर रहे हो वो विथ टैग है, तो ध्यान से समझना क्या होगा, दोनों रन होंगे। देखो, जिस हुक के पहले, जिस @बिफोर के पहले कोई टैग नहीं होता है, उसका मतलब होता है वो अनकंडीशनल है, उसके लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है और वो रन होगा ही होगा। लेकिन साथ में जब तुम क्या लगा देते हो, एक दूसरे @बिफोर में तुम क्या लगा देते हो, टैग लगा देते हो, तब ये हो जाता है कि वो चलता है जो कंडीशनल होता है और वो भी चलता है जो क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। जो बिना कंडीशन का हुक होता है वो हर हाल में चलता है, और जो टैग वाला होता है वो उसी सिनेरियो के लिए चलता है जिस सिनेरियो के ऊपर टैग मेंशन होता है। आई बात समझ में? तुम्हारे में आ रहा था नो सच सेशन एक्सेप्शन, इसलिए आ रहा था क्योंकि एक @बिफोर ने बंद कर दिया, इसके बाद दूसरा @बिफोर ट्राई कर रहा है। तो एक ने जब बंद कर दिया, दूसरा उसके बाद तो सेशन खत्म हो गया, ब्राउजर क्लोज हो गया। जब दूसरा ट्राई करेगा तो क्या कहेगा, नो सच सेशन एक्सेप्शन। तो ये बात याद रहेगी, क्योंकि यार फिर से कह रहे हैं, अब भाई तुमसे क्या बोले थे हमने एक ही चीज बोला था ना यार, कि प्रिंट कराने वाली सिंपल सी लाइनें लिख के सारी ऑब्जर्वेशन कर लो। जो विदाउट, हाँ हाँ, दोनों नहीं चले कि एक नहीं चले? अच्छा, और जिस सिरे, हाँ हाँ हाँ, और अगर फीचर के ऊपर लिख दो तब? अच्छा, मतलब तुम्हें ये लग रहा क्या, मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ @login लिख दिया और वहां हुक, हाँ हाँ हाँ, अगर सिनेरियो चलाने के लिए आता है तो बिना वैल्यू वाला बिफोर चलाता है। अगर इसी को जब हम स्मोक मतलब ये स्मोक के साथ डाल देते हैं, हाँ सिनेरियो के साथ, हाँ, तो वो बिना बिना वैल्यू वाला बिफोर नहीं चलेगा, वैल्यू वाला बिफोर चलेगा। अच्छा, और जो फीचर के ऊपर लगा हुआ है वो सिर्फ एक बार चलेगा। हाँ, मान लो 3 सिनेरियो हैं तो 3 के पहले वही बिफोर क्या चलेगा, एक बार चलेगा। भाई देखो ये चीज है, थोड़ा सा इसकी ऑब्जर्वेशन करो भाई। क्या कर रहे हो, क्या? हाँ, तो ये इसलिए तो कह रहे थे हम एक चीज, कि देखो बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब इसमें मेंशन किया जाए उसमें ना मेंशन किया जाए, इस तरह के बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसलिए तो हम कह रहे थे, जैसे हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे तुमसे कि जैसे यहाँ पे ये फीचर बना हुआ है, इसे क्या कर लो, पूरा कमेंट कर लो चाहो तो। और ये अच्छा ये है ही, और यहाँ पे एक सिनेरियो यहाँ बना दिए, ठीक। बात आई स्टेप की, तो जैसे लिख दिए इवन, कुछ भी लिख दो, क्या लिख दें, रन एंड टेस्ट, कुछ भी लिख दो दिस स्टेप।
इतना ही लिखो, रन और टेस्ट दिस स्टेप, इतना लिख दो। अब ये है नहीं कहीं, सॉरी, एक काम करो, चले आओ कहाँ पे, स्टेप डिफिनीशन। अच्छा नीचे है, पेजेस है, एसआरसी टेस्ट में है। मान लो कहीं भी एक ये डाल दो, और डिप वाइड, क्या नाम रखे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, टेस्ट स्टेप डाल दो। ठीक, इसी तरह से बस तुम्हें करना था, यहाँ पे लिख देना था ऊपर @ यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा दो, आई एम टेस्ट स्टेप, ठीक है, ऐसे कहाँ गया, ये है, इसको, ये हो गया। अब इसको चलाओगे तो एटलीस्ट ये, अच्छा ये हो गया, और इसके हुक्स कहाँ पे हैं, अच्छा सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर इसके हुक्स हैं। अच्छा यहाँ लॉन्च दी ब्राउजर है, @value login बिफोर है, ऑर्डर 1 है, आफ्टर है, तो इसको थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अच्छा अब एक काम करते हैं, और तो कुछ इसमें कोड लिखा नहीं, अब रनर जो तुम्हारा है रन कर, हाँ ठीक है, ड्राई रन ट्रू रहेगा, चल गया। अब देखते हैं किस हिसाब से क्या क्या इसने किया। सबसे पहले इसने प्रिंट किया है लॉग इन टू वी टाइगर। अब लॉग इन टू वी टाइगर है, चलो यहाँ आते हैं, तुम्हारा सिनेरियो कहाँ है, ये सिनेरियो रन हो रहा है, @login एक फीचर है। अच्छा एक काम, एक और स्टेप बना देते हैं, रन टेस्ट दिस स्टेप, या स्टेप SC1 स्टेप SC, और इसका नाम रख देते हैं 1, ठीक है, इसको 1 दे देते हैं, और इसे क्या दे देते हैं, जहां पे स्टेप्स लिखे हैं बस SC1 जोड़ दिया है ना, का नाम बदल देते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 SC2 स्टेप 1 स्टेप। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो तुम्हारा हुक्स है, कहाँ पे है हुक्स है, सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर है ना। इसके बाद यहाँ पे बिफोर स्टेप है, आफ्टर स्टेप, बिफोर आफ्टर,
अच्छा पहले ये देखो, पहले एकदम सिंपल देखो, एक बिफोर है और एक आफ्टर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। अब इसको रन करके देखो, अब देखते हैं प्रिंट क्या हुआ। पहले रन हुआ है लॉन्च दी ब्राउजर, ठीक है, फिर हुआ है स्टेप स्टार्टेड, स्नैपशॉट, आई एम टेस्ट स्टेप 1, स्टेप एंडेड, ये सब कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी हमने टैग्स दे रखा है रिग्रेशन और स्मोक, लेकिन रिग्रेशन वाले कौन है भाई? देखिए वो तो हम शायद कमेंट कर दिए ना। हाँ तो फीचर में यही तो है बस एक ना। अच्छा ये नहीं नहीं, स्मोक या रिग्रेशन वाली बात की बात है। पहले ये देखते हैं हम चला किसे रहे, हम इसी को चला रहे थे ना, और इसमें ये तो कमेंटेड है सब कुछ, ये तो चलना नहीं है। और यहाँ पे लॉगिन स्मोक या स्मोक जो भी लिखना है लिखा हुआ है। नाना सेल्स के अंदर भी कुछ नहीं, एक बार अब इसीलिए प्रोजेक्ट को क्या करो, यहीं पे देखो ऑप्शन आता है क्लीन का, साथ से टेस्ट रिसोर्सेस, फीचर्स, टैग्स, रिग्रेशन और स्मोक। तो स्मोक रन करना चाहिए। भाई ये चीज एक करिए अब जरा सा खुद से। अच्छा आप कह रहे थे कोई प्रैक्टिस कराने के लिए आए, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि कोई प्रैक्टिस कराने के लिए ना आए। अब आप लोग खुद करिए, करेंगे यार। अब हो सकता है अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद ही जब लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट करेंगे, लोगों की, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों की नौकरियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां आपको जाके करना होगा काम ना। आपको प्रैक्टिस कराने का क्या मतलब है? अब आपको तो पता होना चाहिए इतनी चीजें हैं, और हमें ये चीज एक एक करके सारी क्या करनी है, रन करके चला के और करके देखनी है, बात ही खत्म। आप समझो मेरी बात, सबसे पहली बात, जब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, किसी किसी कंपनी में जाओगे यार, कोई ऐसी थोड़ी ना कोई रिक्वायरमेंट उठा के दे दी जाएगी, बस बात खत्म। अब वो रिक्वायरमेंट पहली बार में किसी को समझ में नहीं, हमें भी नहीं आती। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो पहली बार में हमें भी समझ में नहीं आती, फिर हम उसी को दूसरी बार देखते हैं, फिर उसी को तीसरी बार देखते हैं। एक दिन मेरा लगभग मान के चलो उसको इधर उधर देखने में ही चला जाता है। एक बार देखा नहीं समझ में आया, फिर गए चाय वाय पिए, फिर बैठे दोबारा फिर कुछ कर रहे हैं इधर उधर, या नेट पे ही कोई वीडियो देख रहे हैं, इस बार फिर बंद किया, फिर उसको देखा दूसरी बार, तो लगेगा हल्का हल्का कुछ इस बार पहले से ज्यादा क्लू लगा। और ऐसा लगभग 6 से 7-8 बार हम लोग को पढ़ना पड़ता। कोई भी नई रिक्वायरमेंट हमको बता दी जाती है तो इसमें इतना टाइम 6-7-8 बार पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, वहां कोई हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि देखो पहली बार में हर चीज पे आप, अगर आप मान लो पहली बार के बाद किसी को पूछने, बार बार पूछने जाने लगे ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो ऑफिस में ऐसा नहीं करें, पूछना नहीं, लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि हर बार आप पहुंच जाओ ये बताओ। सामने वाला शिकायत करेगा यार मेरा टाइम खराब कर रहा है, हम कहाँ से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जब देखो तब यही पहुंचा रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं फंस जाओ, लेकिन कहीं फंसने से पहले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को 4 से 6 बार चेक करो। क्योंकि जहां जहां आपको लग रहा है फंस रहे हो ना, जब आप दोबारा चेक करोगे, तिबारा चेक करोगे, आपको 10 प्रॉब्लम लग रही है ना, तो 10 में से 6-7 रिजॉल्व हो जाएंगी।
आप फिर 2 ही 3 पूछोगे ना, उतना उसको भी नहीं अखरेगा। लेकिन उससे सारी चीज पूछना चालू करोगे तो सामने जो काम कर रहा है उसका भी तो वही 9 घंटे का टाइम है, उसको अपना काम असाइंड है ना। समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग क्या एक वर्ड चलता है कि स्पून फीडिंग नहीं होगी। मतलब आपके चम्मच ऐसा नहीं खाना ले आके कोई चम्मच से ले आके आपके मुंह में डालेगा, ऐसा नहीं होगा। साफ साफ कह देंगे भैया स्पून फीडिंग नहीं होगी। या सामने वाला शिकायत करेगा सर इसकी तो स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है, मतलब ये हर छोटी छोटी चीज पे आके क्या हो जाता है। तो आपको अभी आदत डालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जितना अभी यहाँ पढ़ने में हालत खराब हो रही है, उतना वहाँ रिक्वायरमेंट एक ऐसी पढ़नी पड़ेगी जिसका तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम भी नहीं होगा, उस वर्क से रिलेटेड होगी, उसको 10 बार पढ़ोगे। इसको एक बार पढ़ने में हालत खराब हो रही है, उसे 10 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में नेट पे थोड़ी कहीं लिखा है, वो तो किसी की अपनी क्या है, पर्सनल एप्लीकेशन की एक रिक्वायरमेंट है, उठा के दे दी गई है, बात खत्म। और ऐसा भी नहीं कि इन चीजों को तो पढ़ते हो, अगर इनको पढ़ना चाहो तो नेट पे यहाँ भी लिखा है, वहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है, 10 जगह जाके पढ़ लेते हो ना, समझ में आता है। इनकी बात नहीं समझ में आई तो उनकी वो 10 बार थोड़ी लिखी जाएगी, वो एक बार में लिख देगा और शॉर्ट में लिख देगा। आपको देखिए ध्यान से उसी को 4 बार 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार पढ़ेंगे तब रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। तो भाई अब आपको खुद से ही करना है। अब आप ये सोचिए कोई आएगा, कोई कहे ये वाला कर लो, वो वाला कर लो, वहां कोई ऐसे नहीं कराएगा ना। हम कह रहे हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा नहीं भी आता है, बस इतना पता है कि उसको इतना भरोसा हो कि जो भैया अरे हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, तो भैया वही वहां जरूरत पड़ती है। वहां तो काम जो रहेगा एकदम नया रहेगा ना सबके लिए, जो पढ़ के गया है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ के गया है उसके लिए भी। तो उसको भैया फिर यह है कि आपको तब गूगल के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। भाई गूगल पे तो हर चीज मिलेंगी ना, जो चीज फंसोगे। लेकिन हाँ तुम्हारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट गूगल पे नहीं मिलेगी, वो तो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी ना। तो भैया देखो इसको 4 बार 6 बार किसी चीज को पढ़ने की आदत डालो, और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, एक बार में एकदम नहीं समझ में आएगी। अच्छा अब देखते हैं, वही आ रहा है। क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ इस वजह से ज्यादा आ रहा होगा, सही कह रहे हो। अब जरा देखते हैं क्या क्या चल रहा है। आते हैं जरा किस पे, सिनेरियो मैनेजमेंट पे। तो देखो सबसे पहले क्या चला, इसको इस पे डाल लेते हैं। देखो सबसे पहले चल रहा है क्या, लॉन्च दी ब्राउजर। वो इसलिए चला क्योंकि फिर से रन कर दें, ये देखो पूरा रिजल्ट। अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहले देखो क्या चला, सबसे पहले चला बिफोर बिफोर। इसमें क्या चला, बिफोर सिनेरियो लॉन्च दी ब्राउजर। इसके बाद चला तुम्हारा बिफोर स्टेप। यहां 2 वर्ड चले, स्टेप स्टार्टेड और स्नैपशॉट। इसके बाद देखो बिफोर हो गया ना, अब आफ्टर नहीं चलेगा। अब किसका नंबर आएगा, सिनेरियो का। अब आया किसके पास, ये सिनेरियो चलना शुरू हुआ। सिनेरियो में चला रन टेस्ट दिस स्टेप SC1। यहां प्रिंट हुआ आई एम टेस्ट स्टेप 1। इसके बाद चला क्या, स्टेप इंडेड। ये है आफ्टर स्टेप। ये कौन है, ये आफ्टर बिफोर। ये कौन चला, आफ्टर स्टेप चला। फिर इसमें देखो स्नैपशॉट का कोड लिखा गया और स्नैपशॉट प्रिंट कराया गया, स्नैपशॉट चला। इसके बाद चला क्या, लॉग आउट और क्लोज द ब्राउजर। लॉग आउट और क्लोज द ब्राउजर चला आफ्टर
सिनेरियो, ये एक सिनेरियो के लिए चला है और नीचे फिर दूसरे सिनेरियो के लिए सब कुछ वही चला है। तुम एक चीज देख रहे हो, हम जिसे रन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या है, टैग है। जी, हम उसे रन करने की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर क्या हो, टैग हो, और जिन्हें अब जो मेरे फीचर्स हैं उनके ऊपर टैग है भी। हमने लिखा @स्मोक और @रिग्रेशन, तो आर है तो मतलब या तो स्मोक तो है ही है, इसीलिए ये भी चला और ये भी चला। और तुम ध्यान से देख रहे हो मेरे बिफोर के ऊपर कोई भी टैग नहीं है, बावजूद इसके ये चला। क्योंकि जब कोई टैग नहीं होता है बिफोर में तो इसका मतलब होता है ये क्या है, अनकंडीशनल। ठीक है, अब अच्छे एक काम करते हैं, आ जाओ, ये चला। अब अच्छे एक काम करते हैं, इसी में और की जगह यूज कर लेते हैं क्या, एंड। एक भी नहीं चला, क्योंकि हमने कहा उसे चलाओ, उसी सिनेरियो को चलाना जो रिग्रेशन और स्मोक दोनों का मेंबर, और मेरा सिनेरियो दोनों का मेंबर नहीं। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, बिफोर रन होगा, टैग लगा हो फिर भी। अगर बिफोर पे कोई टैग नहीं लगा है तब भी वो बिफोर चलेगा, क्योंकि जब टैग नहीं, टैग से क्या करते हो, टैग से तुम ये कंडीशन लगा देते हो कि भैया इसको इसके पहले चलना है और इसके पहले नहीं चलना है। जब कोई टैग नहीं लगाते हो मतलब ये क्या है, अनकंडीशनल। ठीक है, अब आ जाओ ये, अब एक काम करते हैं, अब दूसरे उस पे आते हैं, इसको भी कर लेते हैं। एक और बिफोर लगा दिया और इसमें लिखा क्या, ऑर्डर 1। अच्छा, वहां आर लगाया कि नहीं, अभी भी एंड ही लगा है, सॉरी, अब जरा देखते हैं, ढेर सारी चीजें हो गई लेकिन फिर भी अब देखो, सबसे पहले चला लॉग इन टू वी टाइगर, फिर चला लॉन्च दी ब्राउजर। अब ये देखो कहाँ गया, सिनेरियो मैनेजमेंट में पहले ये चला, क्योंकि इस पे ऑर्डर दिया गया है और उस पे ऑर्डर नहीं दिया गया। देख लो, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, पहले तो इसे चलना चाहिए, बाद में किसे चलना चाहिए, इसे चलना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा रहेगा तो तुम क्या करोगे, इसको कर दो ऑर्डर इक्वल टू 1, तो इसको कर दो ऑर्डर इक्वल टू क्या, 2। ठीक है, अच्छा ऑर्डर इक्वल टू 2 लिख दें और इसे क्या रखें, लॉग इन टू वी टाइगर पहले, लॉन्च दी ब्राउजर बाद में। मतलब ये पहले चला है और ये बाद में चला है। मतलब अगर किसी पे नहीं दोगे और किसी पे तुम कहोगे ऑर्डर 1 किसको दिया, हमने 1 नहीं दिया, 2 तो दिया ना, तो ये क्या समझेगा, वो ये समझेगा भैया इसके पास ऑर्डर है, पहले इसको चलाना है, और इसके पास ऑर्डर नहीं है, इसलिए अगर मान लो 2 ऑर्डर रहे होते, 2 और 3, तो पहले 2 चलता फिर कौन चलता, 3 चलता। लेकिन इसके पास तो कोई ऑर्डर है नहीं, इसलिए सबसे कहाँ चल रहा है, लास्ट में। देखो अलग अलग टूल्स हैं, ये कुकुम्बर का बिहेवियर है। आगे टूल जो टेस्टेंजी को हम देखेंगे
वहां ऐसा होगा, वहां पे भी ये ऑप्शन होता है किसको पहले चलाना है और किसको बाद में। वो लोग, ये लोग ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, वो लोग प्रायोरिटी वर्ड यूज करते हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो यहां ध्यान से देखो, उन लोग के यहाँ क्या होता है कि जिसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं दोगे वो पहले चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मान के चलता है जिसके लिए प्रायोरिटी नहीं दी है उसके लिए प्रायोरिटी क्या दी है आपने, 0 दी है। और जो 0 है वो 1 से क्या आता है, पहले आता है, इसलिए वो चलेगा, बाद में 1 वाला चलेगा। ये बिहेवियर किसका है, टेस्टेंजी का। लेकिन कुकुम्बर का ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर बराबर 0 नहीं मानता। अच्छा एक काम और करके देखो, अब यही सब तो है ऑब्जर्वेशन। अब तुम्हें क्या ट्राई करना चाहिए, एक 0 दे के देखो। अब देखते हैं, वैसे 1 और 2 में तो पता है पहले कौन चलेगा, ये भी चला के देख लो। पहले 1 चला और बाद में क्या चला, 2 चला। लेकिन ये देखो क्या ये, जैसे वो जो टेस्टेंजी है वो 0 को कंसीडर करता है, क्या ये 0 को करता है? अब देखो, हाँ ये भी 0 को कंसीडर करता है। अच्छा एक बार ये भी चेक करके देखो, -1, -1 भी तो 2 से पहले ही है, 2 से छोटा ही है। अब देखो कर रहा है, लेकिन ये याद रखना नहीं दोगे तो ये 0 नहीं मानेगा, मतलब इन लोगों को कहां ले जाएगा, एकदम लास्ट में। नहीं -2 छोटा है ना, -1 बड़ा है। -2 छोटा है, तो जो छोटा है ये किस ऑर्डर में रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में ना। तो -2 पहले चलेगा, उसके बाद -1 चलेगा, उसके बाद 0 चलेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे। अच्छा एक काम और करते हैं, जरा आप ये ट्राई करके देखो। इसका नाम बिफोर सिनेरियो है, इसका नाम चलो रख देते हैं क्या, इसका बिफोर सिनेरियो क्या है, 1 है ना, कोई ऑर्डर नहीं है। अब देखते हैं क्या, लॉन्च द ब्राउजर लॉग इन टू बी टाइगर, मतलब ये है पहले ये चला, और ये देखो दोनों के ऊपर ऑर्डर नहीं है, तो पहले ये याद रखना, एक नहीं चलेगा, चलेंगे कितने, 2 बिफोर है तो दोनों चलेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसको कर देते हैं क्या, 1, इसको कर देते हैं हटा देते हैं। अब रन करते हैं, लॉन्च द ब्राउजर पहले चला है, लॉग इन टू बी टाइगर बाद में चला है। हाँ एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, यही है थोड़ा सा, इसीलिए दोनों का कंपैरिजन याद रखना पड़ेगा, टेस्टेंजी का और कुकुम्बर का। आगे टेस्टेंजी देखोगे क्योंकि थोड़ा, अब देखते हैं, लॉन्च द ब्राउजर पहले चला है, लॉग इन टू बी टाइगर कहाँ है भाई, ये 1 पहले चला है, और इससे मैटर नहीं करता कि पहले कौन है। अच्छा एक काम करते हैं, यही चल रहा था पहले ना, इसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हो तो पता ही है। अब चला के देखो, लॉग इन टू बी टाइगर लॉन्च दी बी ब्राउजर, कहाँ गया कहाँ गया, लॉन्च लॉग इन टू बी टाइगर। अच्छा अच्छा एक काम करते हैं, इसको E4 कर दें, पहले लॉग इन टू बी टाइगर, डी वाला पहले चल रहा है, सी वाला
बाद में। इसके पहले क्या था, सी वाला चला था, लेकिन पहले यहाँ क्या था, यहाँ पहले क्या था, बी था और सी बाद में था। चला कौन था, सी वाला ना, सी वाला चला था। ना पहले सी चला। अच्छा एक काम करते हैं फिर से, अभी इसके पहले कौन हो रहा था, लॉग इन टू अब कौन सा चला, टू वाला पहले चला, वन वाला बाद में। इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें, अल्फाबेटिकली जो बाद में आ रहा है वो पहले चल रहा है। जैसे यहां तुमने देखा था, अगर बी और यहाँ पे क्या दे दे, सी दे दे, अच्छा सी दे दे, लॉन्च दी ब्राउजर, बी पहले चल रहा है और सी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि यही गड़बड़ है कि ये रेंडमली चलाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो छोटा है पहले चले या जो बड़ा है पहले चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जनरली हम लोग 2 बिफोर देने से क्या होंगे, बचेंगे। अगर देंगे भी तो ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 2 बिफोर हम यूज कर रहे हैं, तो या तो ये मेरे लिए मतलब होगा कि दोनों बिफोर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये काम, जैसे अभी क्या है कि यार लॉगिन तब तक नहीं हो सकता जब तक ब्राउजर लॉन्च ना हो, तो यहाँ डिपेंडेंसी है ना, पहले ये चले उसके बाद वो चले, पहले ये चले, यहाँ डिपेंडेंसी है ना। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा मत कर देना, नहीं तो क्या हो रहा है, कोई भी पहले चल जा रहा है और कोई भी कहाँ चल जा रहा है, बाद में। अच्छा टेस्टंजी जो टूल देखोगे उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें चीजों को अल्फाबेटिकली वो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। जैसे बी और सी हैं, तो बी है छोटा, सी है क्या, बड़ा, एक एक अक्षर मिलाता है ना, बी छोटा है और सी क्या है, बड़ा है, तो ये पहले चलेगा और ये बाद में चलेगा। क्योंकि टेस्टंजी को जब भी समस्या होती है तो अल्फाबेटिक वो कंपैरिजन करता है कौन छोटा है और कौन बड़ा, लेकिन ऐसा ये नहीं करता। एक अंतर ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ऑर्डर जिस पे नहीं दोगे वो कब चलेगा, लास्ट में। ऑर्डर देना जरूरी है, अगर 2 यूज कर रहे हो, और अगर 2 यूज कर रहे हो ऑर्डर नहीं दे रहे हो, तो मतलब एक ही केस बनता है कि दोनों बिफोर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बिफोर क्या कर रहा हो, मान लो लॉगिन कर रहा हो, एक बिफोर डेटाबेस से क्या कर रहा हो, कनेक्शन बना रहा हो, तो दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, पहले ये काम करो तब भी सही है या पहले ये काम करो तब भी सही। क्लियर है ये बात, हाँ भाई, डिपेंड यहाँ पे नहीं चलता। डिपेंड जो है फीचर वो किसका है, डिपेंड वाला फीचर तुमको टेस्टंजी में मिलेगा। देखो ये हो गया। अब एक चीज ये देखते हैं, एक के ऊपर दे देते हैं क्या, टैग, और टैग दे देते हैं, सपोज करो यहाँ पहले अपने इसमें आते हैं, पहले कोई कंफ्यूजन नहीं करते हैं, ये @login क्या करते हैं, हाँ टैग लगाते हो कि ऑर्डर देते हो, चलो आफ्टर, एक मिनट आफ्टर अभी देखते हैं, पहले ये लाइन बाय लाइन ये देख लेते हैं पहले। चलो अच्छा,
बिफोर का हो गया। हाँ पहले चलो अच्छा आफ्टर ही देख लेते हैं। कहाँ गया आपका आफ्टर? आफ्टर कितने हैं यहाँ पे? एक है। यहाँ पे भी वही चलेगा कि कोई पहले चल जाएगा और कोई क्या हो जाएगा, बाद में चल जाएगा, इसलिए दो आफ्टर सेम इसके हम नहीं रखेंगे। अब जरा से टैग पे आते हैं। मान लो हमने यहाँ टैग दिया क्या, स्मोक। यहाँ टैग कौन सा दिया है, ध्यान से देखना, स्मोक दिया है, और सिनेरियो के ऊपर कौन सा टैग दिया है, स्मोक दिया है। ठीक है, और आते हैं जरा अपने हुक्स पे। हुक्स पे भी हम यहाँ पे दो है ना, एक के ऊपर टैग दे देते हैं क्या, वैल्यू इक्वल्स टू, और स्मोक दे क्या देते हैं, हाँ @ अब देखते हैं। यहां देखो सबसे पहले क्या चला है, लॉग इन टू बी टाइगर, ये जिसके ऊपर कोई टैग नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, जिसके ऊपर कोई टैग नहीं है, हम जिसको रन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या है, टैग है ना। हमने क्या टैग यूज किया, जिसको हम रन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या यूज किया है, @स्मोक। तुम देख रहे हो, लेकिन बिफोर चल रहे हैं कितने, दोनों। ध्यान से देखो क्या मतलब है, अगर टैग आप मेंशन करोगे तो टैग वाला भी चलेगा और बिना टैग वाला भी चलेगा, क्योंकि टैग वाला है कंडीशनल और बिना टैग वाला क्या है, अनकंडीशनल, कि उसको तो चलना ही चलना है। देख रहे हो ना, दोनों चल रहे हैं, जबकि जिस सिनेरियो को हम रन कर रहे हैं वहां स्मोक क्या है, टैग क्या है, स्मोक। तो उस कंडीशन में कौन सा बिफोर चलना चाहिए, स्मोक वाला। लेकिन देख रहे हो ये भी चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर मान लो हम यहीं पे इसको कर दें @स्मोक और कर दें क्या, रिग्रेशन। अब जरा देख रहे हो, लॉन्च द ब्राउजर चला, लॉन्च द ब्राउजर चला मतलब स्मोक चला, लेकिन रिग्रेशन नहीं चला, क्योंकि जो मेरा सिनेरियो है वो रिग्रेशन का नहीं। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तब क्या मानेगा, कि भैया कोई यहाँ पे टैग नहीं है हुक्स पे, ये बिफोर किसी के भी पहले चले। ठीक है, और एक मिनट देखते हैं। एक ये आपको पता चल गया, अगर एक कैसा हो, एक टैग वाला हो एक बिना टैग वाला हो, तो अगर टैग वाला चलेगा तो बिना टैग वाला तो चलना ही चलना, बिना टैग वाला तो क्या करना है, चलना ही चलना। ठीक है, लेकिन टैग वाला सिर्फ अपने टैग के लिए चलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहां पे ये तो हो गया किसका, स्मोक का। अब बात करते हैं ऐसे ही सेम किसकी, आफ्टर। वैसे आफ्टर का बिहेवियर भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। चलो पहले ये देखो, आफ्टर तो चल ही रहा है, तो लॉग आउट वाला कोड तो चल ही रहा है। देख रहे हो इसके ऊपर कोई टैग है, टैग नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो अंतिम में चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब ये चलेगा ना, देखो यहाँ वैल्यू क्या है, @
लॉगिन, जबकि यहां पे टैग क्या है, @स्मोक। अब भी एक ही चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। देखो क्योंकि टैग मैच, देखो टैग वाला तभी चलेगा जब उसको मैचिंग टैग मिलेगा। ये तो लॉगिन टू बी टाइगर, लेकिन उसमें आओ, स्नैपशॉट लॉग आउट, कहां गया, सॉरी यही है ना। अब यहाँ दो थे, एक लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर, लॉग आउट, अच्छा 2 बार, तो लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर 2 बार होना चाहिए था, तो 2 बार हुआ है, नहीं हुआ ना भाई। आफ्टर सिनेरियो दो है ना, दोनों में हमने सेम चीज लिखी है ना, अगर दोनों चलते तो 2 बार प्रिंट होता कि नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और वैल्यू इक्वल टू क्या है, लॉगिन है, वैल्यू इक्वल टू क्या है, लॉगिन है। अच्छा यहीं पे लिख दे क्या, @स्मोक। देखो लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर, लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर 2 बार चला है कि नहीं चला। अब समझ में आया आफ्टर कैसे चलेगा। और जिसके ऊपर टैग नहीं है वो तो चलेगा ही चलेगा, जिसके ऊपर टैग नहीं है वो तो क्या हो गया, अनकंडीशनल हो गया। टैग के सहारे तुम क्या कर रहे हो, बस एक कंडीशन जोड़ रहे हो। तो जो अनकंडीशनल है वो तो चलेगा ही है, फिर बाद में जो कंडीशनल है, अगर कंडीशन मैच की तो कंडीशन वाला चलेगा, नहीं मैच की तो नहीं चलेगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, अगर हम यहां लिख दें @login, अब कहां लिख दिया, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्मोक है ये भी लॉगिन का मेंबर है, ये जो दूसरा है सिनेरियो 2 ये भी लॉगिन का मेंबर है। ऊपर लगा दिए तो वो इंफॉर्मेशन दोनों के अंदर, जैसे एक्सटेंड नहीं होता था इनहेरिटेंस, वो लगाया अंदर चला गया, तो वैसे ही सेम ये चीज दोनों को मिल गई। अब तुम लोग को तभी ऐसा लग रहा होगा कि जब तुम लोग चलाए होगे, यहाँ पे लिखे होगे आफ्टर में क्या, जैसे यहाँ हम लिखते क्या, लॉगिन, और यहां भी लिख दे क्या, यहां भी लॉगिन लिख दे, मान लो यहां भी क्या लिख दें, लॉगिन, तो दोनों में लॉगिन है ना। अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी पहले इसको स्मोक है ना, इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अगर यहाँ लॉगिन लिखा रहेगा तो ये चलेगा, यहां से चलेगा। अगर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिर्फ क्या लिखा है, स्मोक। तो यहाँ पे हमने स्मोक चलाने को बोला है। अच्छा अब बता, अब क्या हो, और एक काम करते हैं, अपने सिनेरियो मैनेजमेंट को भी देखते हैं। यहाँ पे एक आफ्टर लॉगिन वाला है और ये बिफोर एक देख रहे हो ये वाला है, कौन सा है, ये बिना उसका है, और ये आफ्टर भी बिना उसका है। ये वैल्यू क्या है, स्मोक है, और ये वैल्यू क्या है, लॉगिन है। अच्छा मान लो इसको भी, चलो पहले इसको भी क्या कर देते हैं, स्मोक, तो दोनों चलेंगे कि नहीं। अच्छा लेकिन ध्यान देना जरा इस पे, अगर हम इस सिनेरियो पे आए, एक के ऊपर स्मोक टैग है और एक के ऊपर स्मोक टैग नहीं है, अब क्या होगा ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, जब तुम यहाँ @स्मोक लिखते हो तो इसका मतलब है वही सिनेरियो चलाना है जिसके ऊपर क्या है, स्मोक है। क्या है, स्मोक है। ठीक है, ये यहाँ से डिसाइड कर लेता है हमें स्मोक वालों को चलाना है। इसके बाद जाता है कहाँ, फीचर। फीचर के अंदर दिखता है तुम्हें क्या, @login, भाई स्मोक, तो उसे समझ में आता है इस सिनेरियो को चलाना है और इस सिनेरियो को चलाना नहीं।
देखो क्या क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया कि इसको चलाएगा और इसको नहीं चलाएगा। अब फिर क्या हुआ देखो, तो सबसे पहले चला क्या, सिनेरियो मैनेजमेंट में आओ, अब देखो सबसे पहले क्या चला, लॉन्च दी ब्राउजर। कौन सा चला, बिना कौन सा, टैग वाला। फिर चला कौन सा, बिना टैग वाला। और फिर चला कौन सा, बिफोर स्टेप। इसने लिखा स्टेप स्टार्टेड आई एम, स्टेप स्टार्टेड और क्या, स्नैपशॉट। फिर चला सिनेरियो, जो बोला क्या, आई एम टेस्ट स्टेप 1। फिर चला आफ्टर वाला, कौन सा, स्टेप एंडेड और स्नैपशॉट। अच्छा, ये आफ्टर स्टेप है ना। आफ्टर स्टेप चला कौन सा, स्टेप एंडेड और स्नैपशॉट। इसके बाद चला क्या, लॉग आउट और क्लोज द ब्राउजर। लॉग आउट और क्लोज द ब्राउजर क्यों चला, आफ्टर सिनेरियो की वजह से। लेकिन ध्यान से देखो, लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर दो बार चला, क्योंकि एक बिना टैग वाला था वो भी चला और एक टैग वाला था वो भी चला। एक काम करते हैं, इसमें इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं क्या, अब देखते हैं। वही वैसे ही चला है सब कुछ। सबसे पहले लॉन्च द ब्राउजर, फिर लॉग इन टू बी टाइगर, स्टेप स्टार्टेड स्नैपशॉट, आई एम टेस्ट स्टेप 1, स्टेप एंडेड स्नैपशॉट। अब यहाँ दो दो आफ्टर थे, एक टैग वाला था और एक बिना टैग वाला। तो तुम देख रहे हो बिना टैग वाला क्या चला है, पहले चला है लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर, और लॉग आउट जो स्मोक है क्लोज द ब्राउजर, ये कब चला है, लास्ट में चला। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहीं पे कॉमा देते हैं और लिखते हैं ऑर्डर इक्वल टू 1, और यहां लिखते हैं क्या, ऑर्डर इक्वल, सॉरी, अब रन करते हैं। देख रहे हो, लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर मतलब कौन सा, ऑर्डर टू पहले चला है, लॉग आउट क्लोज द ब्राउजर क्या चला है, बाद में। अच्छा, अब देखते हैं, कौन चला है पहले, तब गड़बड़ लग रहा है ना, जबकि गड़बड़ है नहीं, जबकि गड़बड़ है नहीं। लग रहा होगा यार, ऑर्डर 1 बाद में चल रहा है और ऑर्डर 2 पहले चल रहा है, यही लग रहा होगा ना। कहाँ ऐसे, लॉगिन से क्या मतलब है, जो हमने ऑर्डर दे दिया तो नाम में मैटर नहीं करता। वैसे भी नाम देख रहे थे, हम मैटर कर ही नहीं रहा था। देखो यहाँ हुआ हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये ऑर्डर 1 है, ये पहले चलना चाहिए, ऑर्डर 2 क्या चलना चाहिए, बाद में। लेकिन देखो समझो, तो एक सिनेरियो होता है, एक सिनेरियो के पहले बिफोर होता है और एक क्या होता है, आफ्टर। अच्छा, इस हिसाब से देखो जरा, तो यहां देखो, बताओ,
अब बताओ कैसे चलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, छोटा करते हैं। पहले लॉन्च द ब्राउजर, फिर लॉग इन टू वी टाइगर, फिर सिनेरियो, और फिर लॉग आउट स्मोक, और फिर लॉग आउट ना। चलाते हैं। जबकि अभी भी देख रहे हो, पहले लॉग आउट, ऑर्डर 2 पहले चला है, ऑर्डर 1 तब कंफ्यूजन हो रही है। ध्यान से सुन लो, एक चीज नहीं समझ। अच्छा, इन दोनों में पहले कौन चल रहा है? 1 चल रहा है। इसको कैसे हम समझाएं, ऐसे देखते हैं। चलो बनाते हैं छोटा सा। जैसे पहले चला कौन सा? ऑर्डर लिखते हैं, बिफोर ऑर्डर 1। फिर चला कौन? बिफोर ऑर्डर 2। फिर चला सिनेरियो। अब चल रहा है आफ्टर। तुम उम्मीद कर रहे हो कि पहले चले आफ्टर ऑर्डर 1, जबकि 1 नहीं चल रहा है। कौन चल रहा है? और फिर चल रहा है आफ्टर ऑर्डर। देखो इसको समझो तो सही भाई, सिनेरियो के पहले ऑर्डर 2 चल रहा है कि नहीं? सिनेरियो के जस्ट पहले कौन चल रहा है? ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2? ऑर्डर 2 चल रहा है ना। ऑर्डर 1 पहले चल रहा है, फिर ऑर्डर 2। सिनेरियो के जस्ट पहले कौन चल रहा है? ऑर्डर 2। तो सिनेरियो के जस्ट बाद भी चलना चाहिए कौन सा? ऑर्डर 2। ये है, देखो एक सिनेरियो के अगल बगल क्या होते हैं? वो होते हैं ना बिफोर और आफ्टर, जो उसके पहले और उसके। तो ये कह रहा है कि जो, देखो ये काम तुम पहले करोगे ना, ये जो काम यहां पहले शुरू करोगे उसका अंत भी क्या करोगे? सबसे अंतिम में करोगे। हाँ, मतलब जैसे तुम अगर यहां कर रहे हो ब्राउजर लॉन्च करना, यहां कर देखो, अब देखो यही देखो, अच्छे ध्यान से देखो। यहां तुम कर रहे हो क्या? ब्राउजर लॉन्च। और यहां करोगे, मान लो यहां करते हो क्या तुम? लॉग इन। यहां है तुम्हारा क्या? मान लो सिनेरियो। यहां पे क्या है तुम्हारा? अब देखो, अब अगर यहां पे तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? तुम्हें पहले लॉग आउट करना चाहिए, पहले क्लोज करना चाहिए? भाई अगर इससे मिलते जुलते की बात करें ऑर्डर 1 से, तो इससे मिलता जुलता ये होगा कि यहां तुम्हें क्या करना चाहिए? ब्राउजर क्लोज करना चाहिए, और यहां करना चाहिए क्या? लॉग। इसलिए ऐसा था। तो ये चीज दिमाग में रखना कि जैसे, हाँ बोलो। हाँ, कोई डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब ये कह सकते हो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर रहा है बिफोर में। हाँ, ये भी कह सकते हो वो बिफोर में असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है और आफ्टर में डिसेंडिंग। क्योंकि पर्टिकुलर बिफोर अगर पहला होगा तो उसका जो आफ्टर होगा वो सबसे कहाँ होगा? लास्ट में होगा ना। तो ये चीज याद रखना भाई, ठीक है? ये चीज दिमाग में सबको रखनी है भाई। अच्छा, अब बताओ, अब काफी हद तक क्लियर है किस हिसाब से काम कर रहा है, किस तरह से टैग, बिना टैग वाला चलता ही चलता है, ये याद रख लेना। कभी ये मत सोचना कि यार वहां टैग दिया है तो सिनेरियो के ऊपर टैग है तो वही वाला चलेगा जिसके ऊपर वो होगा, ठीक है? और इसकी सिर्फ एक मीनिंग है यहां ऊपर लगाने का, सिर्फ एक मीनिंग है, वो ये है
कि ये टैग अब दोनों के साथ लग चुका है। अब जैसे देखो, अगर हम यहां लिख दें @login, तो लॉगिन तो फीचर पे लगा दिया, तो वो दोनों के साथ लग गया, अपने आप किसके साथ लग गया, दोनों के साथ लग गया। तो अब देखोगे दोनों सिनेरियो चलेंगे, जबकि पहले अभी कितने चल रहा था, एक चल रहा था, देख रहे हो ना, लंबा चौड़ा रिजल्ट है, दोनों चले। स्टेप 1 भी चला है और स्टेप 2 भी चला। आई बात समझ में, बोलो। तो ये एकदम आपको दिमाग में रखना है। और भाई टैग्स, और देखो यार खुद से अब करो। अब आप लोग बहुत ज्यादा, अगर मान लो किसी ने पहले लापरवाही भी की भी है तो अब तो मत करो, अब मत करो, एक आध महीने अब ढंग से इसको। अब धीरे धीरे देखो, एक चीज ये भी है, हम सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम तुमको ये उम्मीद कर रहे हैं इसके बाद तुम पढ़ना सीख जाओ। बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ना सीख जाओगे, जाओगे तो जगह जगह अलग अलग तरह के काम मिलेंगे ना, हम कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कहीं वैसा फंसोगे तो फोन करोगे, सर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हम बता देंगे कि भाई कि इस तरह से कर लो, या उस तरह से। हम क्या कर पाएंगे, तुम्हें ओरली बता ही तो पाएंगे कि यार यहाँ से रिसोर्स मिल जाएगा, या भाई तुम्हारे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। तुम बात मेरी कैसे समझो भाई, अब हम तुम्हारे लिए कोड तो नहीं कर पाएंगे ना, तो हम उस समय तुमसे यही कहेंगे यार कि देखो यहाँ से ये चीज मिल जाएगा, उसमें एक लूप लगा लो, उसमें इस तरह से कर लो, उससे वहां कलेक्शन निकाल लेना, इस तरह से वहां से डेटा उठा लेना। अब हम इसी तरह से बात करेंगे, और क्या बताएंगे, हाँ उससे ज्यादा हम थोड़ी बता पाएंगे। हाँ, पूरा वीडियो कॉल करो, चाहे जो करोगे, बात तो वही बोलेंगे। इसलिए अब तुम लोगों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये किसको लेके हो गया, टैग्स को लेके। अच्छा, एक चीज और, अब अच्छा सिनेरियो चला रहे हैं, सिनेरियो क्या हो रहा है, सब हरा हरा आ रहा है। पहले तो एक चीज ये है कि इसकी एक रिपोर्ट भी जनरेट हो, पहले एक बेसिक रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं। तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, नेट पे जाना होगा। अब ये देखो, ये ऑप्शंस का जो सिंटैक्स है, तुम्हें नेट से क्या करना होगा, पिक करना होगा। जैसे क्या लिखोगे तुम, तुम्हें क्या चाहिए, हमें चाहिए पर HTML, हाँ, रिपोर्ट प्लगइन, एक प्लगइन आता है इसके लिए, ठीक है। वैसे कुकुम्बर की साइट पे भी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। एक मिनट, आ जाओ। रनर कहाँ है, रनर में ही मेंशन करना होगा। रनर, जेसन नहीं, हमें फिलहाल पहले चाहिए HTML। क्या कह रहे हो, क्या, हाँ वहां से चलाओगे तो वहां से मेंशन कर सकते हो। नहीं नहीं, इसके लिए कुकुम्बर के लिए ना ना ना, इसके लिए प्लगइन तो ये रनर में देना पड़ेगा, ये देखना, ये याद रखना है आप। हाँ, वहाँ क्या है, पुराना वाला यूज कर रहे हैं क्या। चलो 6 बार चलाते हैं। अच्छा, टारगेट, हाँ हाँ, ये डेस्टिनेशन का मतलब है, पाथ देना पड़ेगा। पाथ क्या दे दें तुमको हम, चलो इसका नाम कुछ भी दे देते हैं। टारगेट में देखो, टारगेट में जा रहा है xyz.html। अब जरा इसे रन करते हैं।
चल गया। अब आओ जरा, हमने तुमको बताया ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो मैवन के प्रोजेक्ट में एक तो एसआरसी होता है और एक टारगेट भी बनता है ना, याद है? इसमें पिन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? टारगेट होता है। वहां पे सब कुछ कंपाइल होने के बाद कहाँ जाता था? बिन में ना। अब नहीं होता, अब देखो कहाँ जाएगा, ये टारगेट है। टारगेट के अंदर देखो एक क्रोम जैसी फाइल है, एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल किसमें खुलता है? ब्राउजर में ही तो खुलता है। xyz.html बनी है, डबल क्लिक करो, ये बता रहा है 100% पास्ड, 2 एग्जीक्यूटेड, 2 टेस्ट केस चले हैं, 34 सेकंड पहले रन किया है, 1 सेकंड से कम 0.53 सेकंड इसने क्या लिया है? टाइम लिया है रन करने में। दोनों को विंडोज 10 पे चला है। जावा का 64 बिट जो भी है तुम्हारा 64 बिट वो यूज किया है। वीएम क्या है? 20 है, ठीक है। कुकुम्बर जेवीएम का 7.13 वर्जन यूज किया। देखो हर चीज बता रहा है, और ये बता रहा है कि भैया ये एक फीचर रन किया है, और इस फीचर में ध्यान से देखना, दो क्या किए हैं? दोनों 2 टेस्ट केस चला, एक स्मोक वाला है और एक ये वाला। ये बता रहा है गिवन दिस। तुमको लग रहा होगा कि सर वो नहीं डाला जो मैसेज डाले थे कि आई एम स्टेप 1 क्या टेस्ट स्टेप 1, वो सब नहीं देगा। बस ये बताएगा कि इस फीचर के हमने 2 सिनेरियो चलाए हैं और दोनों सक्सेसफुली क्या हो गए? चल गए हैं, दोनों हो गए हैं क्या? पास। सिर्फ इतना हिसाब रखेगा, उसके अंदर की कोई डिटेल आपको देगा नहीं। क्या करें? बिल्कुल, अब वही तो देखते हैं। अब फेल कैसे होगा? फेल होने के 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कि जो तुम्हारा स्टेप है, जो सिनेरियो चल रहा है, इसी में इसके स्टेप डेफिनेशन में अगर हमने डाल दिया यहाँ पे इंट, क्या लिख देना, i बराबर 1/0, ये तो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। अब तो पूरे ढंग से नहीं चल पाएगा। फिर से चलाते हैं, चला, और फिर से इसे डबल क्लिक करते हैं। अब देखो क्या बता रहा, एक फेल बता रहा है और एक पास। फेलियर की डिटेल आपको दिखा रहा है कि कौन सा भैया क्यों फेल हुआ है, बता रहा है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, आप डिवाइड कर रहे हैं 0 से। फीचर नंबर क्या है? लॉगिन वेरिफिकेशन जो फीचर है उसकी लाइन नंबर 8 देख लो भाई, लाइन नंबर कहाँ गया? लाइन नंबर 8। तुम्हें पता चल गया इस फीचर के इस स्टेप में दिक्कत आई है, और साथ में एक डिटेल तुम्हें और दे रहा है कि कॉमन स्टेप डेफिनेशन की लाइन नंबर 16, जाके देखोगे स्टेप डेफिनेशन की उस लाइन पे दिक्कत है। क्लियर है ये बात? तो ये कब फेल दिखाएगा? जब कोई एक्सेप्शन आएगा। अच्छा एक चीज और देखो, ध्यान से कभी देखो, फिर से देखो, हम जो रन कर रहे हैं जिसे उसे क्या बोलते हैं? रनर ना। ये रनर कैसा रनर है? याद रखना, नाम याद रखना, इसे बोलते हैं जे यूनिट रनर। क्या रनर है ये? जे यूनिट रनर। तो जे यूनिट भी अपना रिजल्ट यही साइड में देता है। ये जो हरा लाल नहीं आता, अभी तक सारे पास हो रहे थे, दोनों हरा दिखा रहा था, एक अब पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। आई बात समझ में? क्या कह रहे हो? देन स्टेप नहीं, देन स्टेप लिखने की जरूरत तो है भाई, वो तो देन और वो चलाता है तुम्हारी, तुम अपने हिसाब से चलाओ। अब तो तुम कहीं भी कुछ भी लिख दोगे। देखो 2 चीजें होती हैं, जब ये चलाता है तो इसका एक टारगेट होता है कि ये सिनेरियो हम सक्सेसफुली पूरा चला लें। अगर उस चलने के दौरान कहीं भी एक्सेप्शन आएगी तो उस कंडीशन में उस सिनेरियो को समझ जाएगा कि हम पूरा चला नहीं पाए, उस सिनेरियो को हम पूरा चला नहीं पाए, और इस वजह से इस सिनेरियो को क्या बोल रहा है? ये फेल बोल रहा है। भाई वो तो वैलिडेशन लगाने के लिए गिवन व्हेन देन देना पड़ेगा, तो बस आपको दिखाने के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ लंबे स्टेप्स लिखे, डायरेक्टली यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा तो फेल दिखाया। अब एक चीज और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम सोचो, याद है तुम लोग को पढ़ाया गया, बड़ा ध्यान से उसको पढ़ लेना भाई, ट्राई कैच।
कोई लापरवाही नहीं उसमें, वो जरूर पूछते हैं। अगर हम यही चीज कहाँ डाल दें, ट्राई के अंदर, और कैच में डाल दें क्या भाई, हाँ सोल्यूशन डालें या फिर कुछ मत डालें, तब भी अगर बस इतना लिख दोगे, अब इसका मतलब है कि ट्राई में दिक्कत आएगी तो एरर नहीं देगा, कहाँ जाएगा, कैच में। और कैच में जाने के बाद भाई इस पे कुछ लिखा नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा रन करके देखो, अब दोनों क्या हुए हैं, पास हुए हैं कि नहीं दोनों सिनेरियो, है ना। तो लेकिन ऐसे ऐसा करना मत, ऐसे तब तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या भाई। ऐसे तो वो दिखाएगा पास पास, जबकि नीचे अंदर चीज क्या हुई है, फेल हुई है। कई बार हम चाहते हैं कि ऐसा करे कि नहीं भाई, क्या करे, फेल हो जाए तब भी पास दिखाएगा। अगर ऐसा चाहते कभी करोगे भी तो एक चीज याद जरूर रखो, क्या डालोगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस, कम से कम स्मोक उस पे कंसोल पे डिटेल तो आ जाए, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसे तो कोई डिटेल भी नहीं आएगा, बस क्या दिखाएगा, पास। इतनी बात समझ में आई। अब अच्छा चला के देखो, अब ये है कि तुम्हारा कम से कम वहां तो नहीं दिखाएगा, पहले इसके अंदर दिखा रहा था ना, ये देखो आ गया कंसोल पे। लेकिन हाँ याद रखना, इस HTML के अंदर नहीं दिखाएगा, इसके लिए तो है क्या दोनों, पास। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस जो करते हो ये HTML में नहीं आएगा भाई, कहाँ जाएगा, कंसोल पे। और टेस्ट केस तो दोनों क्या हो गए, पास। एक फेल हुआ है जबकि, लेकिन जब तुमने ट्राई कैच से एरर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो कह रहा ठीक है भाई पास। आई बात समझ में, बोलो। तो ये सिंपल सी बात, तुमसे लोग पूछेंगे कि भाई रिपोर्ट फेल कब हो, तो तुम बताओगे भाई जब उसमें एक्सेप्शन आएगी तब, और तब उसकी डिटेल कहाँ जाएगी, उस HTML फाइल के अंदर भी जाएगी। ये देखा था आपने ना अभी, जब यहाँ ट्राई कैश नहीं लगा था तो वहां डिटेल जा रही थी कि नहीं, जो xyz.html बनी थी वहां डिटेल आ रही थी कि नहीं, कि भैया ये फेल हुआ है, इस लाइन पे फेल हुआ है, 16 नंबर पे, 8 नंबर पे, सब लिखा था कि नहीं लिखा था। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आई तब, या एक्सेप्शन को दबा दिया तब तो कहेगा भैया वहां सब कुछ क्या पास। क्लियर है ये, चलो। अब एक चीज और देखो ध्यान से, तुम देख रहे होगे डिटेल, उसी डिटेल सिर्फ आ रही है किसकी, फेल्योर की। डिटेल किसकी आ रही है, फेल्योर की। जो पास हो रहा है उसके बारे में डिटेल, तो ये डिटेल देता भी नहीं पास होने वाली, ये सिर्फ उसी की डिटेल देता है जो क्या होता है, फेल होता है। क्योंकि देखो यार, लॉजिकली जरा सोचो, जब हम चलाते हैं कभी कभी टेस्ट केसेस, मेरे पास 500 टेस्ट केस होते हैं, हम चला देते हैं, चलाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ देर बाद हम क्या करते हैं, जब मान लो 8 घंटे बाद रिपोर्ट देखते हैं, उसमें से मान लो 470 पास हो गए और 30 फेल हो गए, तो वो जो 470 पास हुए हैं ना, उनकी तरफ हम झांकने भी नहीं जाते, हम फोकस किस पे करते हैं, उन 30 पे जो फेल हुए हैं। इसीलिए जो पास होते हैं उनकी डिटेल नहीं देता। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ये वाली लाइन तो आप समझ गए, कोई भी एक्सेप्शन आ जाएगा तो टेस्ट केस को क्या बताएगा, उस सिनेरियो क्या बताएगा, फेल बताएगा। अच्छा एक चीज और देखो, हाँ ये चीज एक गिवन है ना, और इसका नाम रख देते हैं कुछ क्या रख दे बताओ, इसका नाम रख देते हैं क्या, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वैसे हमने नाम ऐसे रख दिया क्या, टेस्ट व्हेन, और यहां पे लिख देते हैं आई एम, और यहां पे लिख देते हैं SC1 क्या, व्हेन, और इसे कॉपी करके यहाँ पे ठीक। अब क्या होगा भाई,
अच्छा, दोनों में इसे चला देते हैं। इसमें तो एक्सेप्शन आएगा, ध्यान से देखना। तुम पहले ये देखो, सबसे पहले किस तरह से चलना शुरू किया। सबसे पहले इसने चलाया, मान लो @login@smoke। देखो देखो, @login@smoke बोल रहा है। क्यों? जबकि जो तुम लिखे हो उसके ऊपर सिर्फ स्मोक लिखे हो, लेकिन जो फीचर वाला है वो भी तो इसके साथ क्या हो गया, लग गया ना। अब देखते हैं, फिर चला इसने क्या, लॉन्च दी ब्राउजर, मतलब वही बेफोर वाला। फिर लॉगिन टू वी टाइगर, एक बेफोर और था वो भी चला। इसके बाद क्या चला, स्टेप स्टार्टेड और स्नैपशॉट, ये चला बेफोर स्टेप की वजह से। फिर नंबर आया किसका, सिनेरियो का। सिनेरियो में गिवन रन टेस्ट दिस स्टेप SC1 चला। देखो ध्यान से, रन स्टेप टेस्ट SC1 चला, तो इसमें क्या आ गई, एक्सेप्शन, क्योंकि हम वहां क्या किए हैं, 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। भाई यहाँ देखो, हमने 1/0 किया, तुम्हारा कोड चलेगा रियल, तो वहां हो सकता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा, हो सकता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ जाएगा, स्टेल एलिमेंट आ जाएगा, नल पॉइंटर आ जाएगा, कुछ भी ऐसा होगा, वो फेल होगा, तो यहाँ पे डिटेल देगा। तो हमको वो जल्दी से दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक एरर पैदा करने के लिए 1 हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक्सेप्शन कोई भी हो, ठीक है, एक्सेप्शन बहुत ढेर सारे जानते हो, सारे एक्सेप्शन याद रखना। फिर इसके बाद देखो स्टेप एंडेड और स्नैपशॉट। हमने तुमको ये बताया था कि आफ्टर जो होता है वो हमेशा चलता है। हमने एक बात बताई थी ना कि अगर कभी बिफोर चलने में दिक्कत आ जाए तो सिनेरियो क्या कर देता है, स्किप कर देता है ना। लेकिन आफ्टर का बिहेवियर फाइनली जैसा होता है जो ट्राई कैश में होता है, जो हर हाल में अंतिम में चलता ही चलता है। लेकिन ध्यान से देखो ये चीज है, ये मेन समझने वाली बात, ये नहीं चला। कौन सा, ध्यान से समझो इस बात को, ये वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला। क्यों, याद रखना आपसे इस बात को, जब भी कोई सिनेरियो होगा, सिनेरियो में 7 8 10 क्या होंगे, स्टेप होंगे। अगर दूसरी स्टेप फेल हो गई तो आगे के 8 स्टेप चलेंगे नहीं। बस उसका आफ्टर, मान लो 8 स्टेप दिए हैं किसी सिनेरियो में, सिनेरियो को चलाने आया, 2 स्टेप चल गए, तो दोनों के पहले उनका बिफोर चला होगा, आफ्टर चला होगा, बिफोर पर चला होगा, फिर क्या चला होगा, आफ्टर स्टेप चला होगा ना। फिर तीसरे को उठाया, तीसरे का बिफोर स्टेप चलाया, चल गया। फिर तीसरे सिनेरियो में स्टेप में घुसा, अंदर क्या आ गई, एक्सेप्शन, तो तीसरे का आफ्टर स्टेप चलाएगा। लेकिन आगे भी अभी 3 स्टेप हुए, तो 8 स्टेप है ना, तो 5 स्टेप और बचे हैं ना, उनको अब चलाएगा नहीं। तुम देख रहे हो तुम्हारा ये चला नहीं, और ये बात लॉजिकली लगती भी है। अगर एक टेस्ट केस में 10 स्टेप हैं, एक स्टेप फेल हो गया, तो आगे चलने का क्या मतलब हुआ। भाई स्टेप में लिखा है कि मार्केटिंग पे क्लिक करो और मार्केटिंग पे नेविगेट करके पहुंचो, अगले स्टेप में लिखा है क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करो। अगर मार्केटिंग पे नेविगेट करने में ही एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गई, तो बताओ अकाउंट पे क्रिएट होगा, तो आगे चलाने का मतलब है। ये बात याद रखना, जब भी कोई सिनेरियो चलता है, जिस स्टेप पे फेल होता है उस सिनेरियो को फिर वहीं बंद कर देगा। मतलब मान लो तीसरे स्टेप पे फेल हुआ, तीसरे का अगर आफ्टर स्टेप हुआ तो आफ्टर स्टेप चलाएगा, आफ्टर जो है @after जो है पूरे सिनेरियो वाला वो भी चलाएगा, लेकिन आगे के स्टेप्स चलाएगा नहीं। इसके बाद तुम देख रहे हो दूसरे सिनेरियो पे जंप कर गया, और दूसरे वाले के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं आई, इसी वजह से दूसरे वाले का सब कुछ क्या रहा, आई एक्सेप्शन उसमें भी। अच्छा, वही सेम वहां भी है ना, वही सेम है वहां, तो वहां पे भी है, इसलिए उसमें भी चल। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, ये कर दें अगर, अब पहले यही चलेगा। अच्छा ये देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा।
पहला चला है, एक्सेप्शन आ गया, गिवन रन, ये कौन सा है, टेस्ट दिस स्टेप SC1, लेकिन हम यहाँ प्रिंट क्या करा रहे हैं इसमें, आई एम स्टेप 1, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब बस बता रहा है इसको चलाने की, इसलिए देखो उसका कलर भी थोड़ा सा क्या कर दिया था, उसमें चेंज कर दिया। एक मिनट ये देख लो भाई, कहीं प्रिंट हुआ, वो क्या लिखा हुआ था, देखो आई एम स्टेप 1 आया, कहीं पे लिखा हुआ नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फेल हो गया कहाँ, पहले, जब यहां फेल हो गया तो आगे की चीजें अब चलाएगा नहीं। क्लियर है ये, तो ये समझ में आई बात कि कब क्या, ये याद रखना, ये इस बात को याद रखना, किसी भी स्टेप पे एक्सेप्शन आएगी, अगर वो हैंडल्ड नहीं है तो आगे के स्टेप्स चलेंगे नहीं, वो उसका आफ्टर स्टेप चला के, आफ्टर सिनेरियो चला के कूद जाएगा कहाँ, दूसरे सिनेरियो, दूसरे को भी चलाएगा, अगर दूसरा पूरा सब कुछ सही से चल गया तो दूसरा चल गया, अगर मान लो दूसरे में भी दिक्कत आई, जहां दिक्कत आएगी उस सिनेरियो को वहीं पे क्या करेगा, बंद करेगा, बस बंद करने से पहले उसका आफ्टर स्टेप भी चलाएगा और आफ्टर सिनेरियो भी चलाएगा, क्योंकि याद रखना आफ्टर हर हाल में चलता ही चलता है, उसका बिहेवियर फाइनली ब्लॉक जैसा होता है, जैसे जो ट्राई कैच में फाइनली होता। क्लियर है ये बात, तो चलो यहां तक ये हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज और हम देखना चाह रहे हैं, आ जाओ यहां देखो, ये तो फेल वेल हो रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है, ये एक्सेप्शन वाली चीजें क्या करते हैं, चलो हटा लेते हैं, अब तो सब पास होगा, बोलो भाई, अब तो आराम से पास होगा ना। अब एक काम करते हैं, हम इसी में ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं इंट x बराबर 10, फिर लिख रहे हैं इफ x बराबर 15, तो फिर क्या है मेरे लिए, पास है, तो बताओ पास होगा कि फेल होगा, पहले ये बताओ, एक सेकंड पहले, और वहां पे यहाँ पे जो 1 बाई वो हटाया तो हटा दिया कि नहीं हमने, अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी ना। यहाँ देख, फिर एक फेल हुआ, ये वाला चलेगा जब टेस्ट स्टेप 1, तो x बराबर क्या है, हमने माना है 10, हमने कंडीशन दी कि अगर x 10 के 15 के बराबर हो तो पास, नहीं तो फेल, x में तो क्या पड़ा है 10, तो मैच करेगा, तो क्या प्रिंट होगा, फेल। देखो यहाँ कहीं फेल लिख के आया है, आया है ना, जब बिफोर स्टेप के बाद टेस्ट सिनेरियो चलाया तो प्रिंट क्या किया, फेल, तो एक टेस्ट केस क्या हुआ है, फेल हुआ है, दूसरा भी हुआ है, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा क्यों होगा भाई, क्योंकि ये कंडीशन किसमें लगी थी, इस स्टेप SC1 वाले में लगी थी, लेकिन SC2 भी एक था ना, उसमें नहीं लगी थी, इसलिए एक पास हुआ है, तो एक पास हुआ है और एक क्या हुआ है, फेल। यहां देखो भैया, दोनों पास हुआ है, और यहां भी देखो भाई, दोनों पास हुआ है, तो भैया ये याद रख लो, वो तुम ऐसे मान लोगे ये बराबर ये है तो पास है, फेल है तो इसको ये नहीं मानता, ये कहेगा हम क्या माने, हमें क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम फेल लिखते हो, पास लिखते हो, कंसोल पे डालते हो, क्या करते हो, नंबर ये सब कहां से जानेगा।
इसलिए ये चीज देखो, एक तो फेलियर आपको दिखा कब, जब एक्सेप्शन आई तब, और अब जबकि तुम कह रहे हो कि मान लो तुम अपनी टेस्टिंग कर रहे होते, ध्यान से समझना, मान लो तुम टेस्टिंग कर रहे होते तो करते हो ना यार, एक्सपेक्टेड निकालते हो, एक्चुअल निकालते हो, और फिर लिखते हो इफ एक्सपेक्टेड डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एक्चुअल देन पास, अदरवाइज क्या, ये शुरू में सिखाया था ना आपको वैलिडेशन जब कराए थे भाई, एक्चुअल गेट टेक्स्ट से एक्चुअल निकाल लेते थे, एक्सपेक्टेड से मैच करते थे, मैच किया तो पास, नहीं तो क्या फेल। तो ये चीज कर रहे थे कि नहीं आप लोग कर रहे थे? वैसे करोगे इसको ना, भले फेल होगा तुम्हारा, तुम्हारा कंसोल पे फेल लिख के आएगा, ये कहेगा भैया पास है। कुकुम्बर तब तक नहीं मानेगा कि कोई चीज पास है या फेल। देखो एक तो ये है कि एक्सेप्शन आ जाए तो बात ही खत्म, तब तो कहेगा फेल है, लेकिन तुम्हारी इफ एल्स में कंडीशन मैच करे ना मैच करे, उसको कहेगा भैया सही है सब, तो कहेगा कुछ तो एरर तो आई नहीं, कोई एक्सेप्शन तो आया नहीं। जानते हो ये फेल पास कब करता है? ध्यान से देखना, जब हम इसी को ऐसे करते हैं, इसी में एक क्लास है एसर्ट, किसकी है? जे यूनिट वालों की है। टेस्टन जी ये कुकुम्बर कहता है भैया तुम जे यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो जे यूनिट के सहारे वैलिडेशन करो, इफ वो मैच करो, तब हम समझेंगे कि चीज पास है या फेल। जैसे देखो एसर्ट कौन सा यूज करना है तुमको, org.ju, ये क्लास डॉट करोगे इसका मेथड आएगा। अब एक मेथड है एसर्ट इक्वल्स, इसमें दो वैल्यू भेजनी पड़ती है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। अब हम कहें कि मान लो मेरा एक्सपेक्टेड है 15 और एक्चुअल है जो एक्स में आया है, क्या होगा? 10 होगा। तो 15, अब ये तुमको इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, इनका मेथड कॉल करो, ध्यान से समझो। एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, यहाँ एक्सपेक्टेड भेजो और क्या भेजो? एक्चुअल। अगर तुम यूज कर रहे होते अपना सेलेनियम तो क्या करते? एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास होता, गेट टेक्स्ट करके क्या निकालते? एक्चुअल, और वही दोनों को इस मेथड के अंदर पैरामीटर में क्या कर देते? भेज देते। तुम मैच करने के लिए अभी तक क्या करते थे? इफ एल्स ना। ये कहता है भैया तुमको इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, इफ एल्स हमने अंदर ही लगा रखा है, इसके सहारे जब चीज पास या फेल होगी तब ये कुकुम्बर समझेगा, रिपोर्ट में आएगा कि चीज को क्या हुई है, फेल, क्योंकि रन करने वाला तो जे यूनिट ही है ना। अब चलाओ, अब चलाओ देखो, ये देखो एक फेल हुआ है भाई, दोनों पास नहीं हुए हैं, एक ब्लू कलर का है और यहां आके देख लो भाई फेल हुआ है ना, एक को पास बता रहा है और एक को फेल। जो फेल हो रहा है उसकी डिटेल दे रहा है, कह रहा भैया एक्सपेक्टेड 15 था बट एक्चुअल क्या पाए हम? 10 पाए। दोनों अलग अलग है, हम कहां से पास कर रहे? फेल है। आई बात समझ में? जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे एसर्ट डॉट ये, तो अब याद रखो जहां जहां भी वैलिडेशन यूज करोगे इफ एल्स से नहीं करोगे, किससे करोगे? एसर्ट से करोगे। एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स में, एसर्ट क्लास का नाम है, उसका एक स्टैटिक मेथड है एसर्ट इक्वल्स। यहां दो पैरामीटर भेजने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। अंदर ये खुद मैच करता है, और इससे जब मैच मिसमैच होगा तब पास फेल बोलेगा। अपने मन से कितना भी फेल्स लगा लो, वो कहेगा ना भाई पास है। तो फेल होने की दो कंडीशन, नंबर एक या तो एक्सेप्शन आए, और नंबर दो या तो इसको बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या? एसर्शन। क्या बोलते हैं? एसर्शन। तो कहते हैं भैया दो ही कंडीशन में फेल देगा, या तो एसर्शन फेल हो तब, और या तो फिर एक्सेप्शन आए तब, अदरवाइज कोई हम एक्सेप्शन नहीं देंगे। क्लियर है ये? हाँ हाँ, क्या करो? कौन? ना ना ये नहीं नहीं नहीं, देखो अगर आप जे यूनिट रनर यूज कर रहे हो कुकुम्बर को रन करने के लिए, तो जहां जहां भी आप अपने एसर्शन लगाओ, हर जगह जहां जहां पे भी आपको मैच करना है दो चीजों को, वहां एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स यूज करना।
आगे हम आपको बताएंगे एक ऑप्शन की इसी को रन करने का एक ऑप्शन टेस्टनजी के सहारे भी होगा। जब टेस्टनजी का सहारा लोगे तब टेस्टनजी कहेगा मेरा वाला यूज करो, तब हमें पता चलेगा कोई चीज पास है या फेल। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये देख लो, इसी समय कितने मेथड्स हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, हर मेथड लगभग एक ही जैसा है। मतलब इन लोगों ने मेथड्स को ओवरलोड किया है। भैया तुमको हो सकता है कभी 2 स्ट्रिंग मैच करना हो, कभी 2 नंबर करना हो, कभी 2 एरे करना हो, है ना, कभी 2 डबल वैल्यू करनी हो, तभी देखो मेथड सेम है, बस आर्गुमेंट के देख रहे होगे, पैरामीटर के टाइप में क्या होगा नहीं दिख रहा है अंतर? देखो दिख रहा है ना, बूलियन, ये बूलियन स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ऐसा भी होता है ना 2 एरे भी मैच कर लो यार। जैसे देखो 2 रास्ते हैं, मान लो एक एरे में मेरे पास 10 वैल्यू है, एक एरे में 10 वैल्यू है, उन दोनों को मैच करना है, या तो एक एक वैल्यू निकाल के मैच करें, या तो सीधे एसर्ट डॉट, देखो मेथड का नाम क्या है, एसर्ट एरे इक्वल्स, 2 एरे दे दो तो दोनों एरे की अंदर की सारी चीजें खुद ही मैच करके बता, अगर सब कुछ मैच करेगा तो पास बताएगा, नहीं मैच करेगा तो क्या बताएगा, फेल। क्लियर है ये? तो भैया जरा इसको फटाफट इसको प्रैक्टिस करो, और अब तो इसको अच्छा रियल